नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है रूस में दांगियों का दांगिस्तान। दांगियों का अति गौरवपूर्ण गंडक जनपद के विस्तारित क्षेत्र में अपने देश भारत के अलावे विदेशों में भी पड़ोसी देश नेपाल के डांग देश में बस रहे दांगियों के बारे में विगत एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी। आज हम उसी कड़ी में रूस में बस रहे दांगियों के दांगिस्तान नामक देश के बारे में जानकारी दूंगा। यह क्षेत्र मूल रूप से उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी काकेशियाई क्षेत्र का अंग है। इसमें चेचनिया के अलावा इंगुरोती आदि कुछ अन्य पहाड़ी राज्य भी शामिल हैं। इस प्रकार यह एक अति बृहद क्षेत्र में स्थित है। दांगियों का यह देश विश्व में एक अलग मिसाल अपने चिर सांस्कृतिक परंपरा को अब तक कायम व आत्मसात किए रखने के लिए जाना जाता है। वर्तमान में इन्हें अपने धर्म को छोड़कर विवश हो मुस्लिम धर्म को अपनाना पड़ा है। फिर भी अपनी पूर्वजों की पारंपरिक परंपरा को ये त्याग नहीं किए हैं। पारंपरिक परंपरा में कोई भी दांगी पुरुष ऐसी स्त्री से शादी नहीं करता जिसका कौमार्य भंग हो चुका अथवा किसी दूसरे धर्म को अपना लिया हो। दांगियों को धर्म परिवर्तन करने के बाद भी अपनी पुरातन पारंपरिक परंपरा को आत्मसात किए रखना यह एक दांगियों का अपनी सांस्कृतिक परंपरा को बचाए रखने का अप्रतिम उदाहरण माना जाता है। एवं दांगिस्तान के आम पुरुष स्वभाव से धार्मिक एवं परंपरावादी हैं। दांगिस्तान के दांगियों का मानना है कि यदि हमें अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो वर्तमान युग में यानी उथल पुथल की भयंकर दौड़ में भी पड़ोसी देश जॉर्जिया, आर्मेनिया या अजरबैजान की तरह व्यर्थ का खून खराबे से बचे रहने के लिए अपनी चिर पूर्वजों की परंपरा को ही बचाकर रखना होगा। दांगिस्तान की दांगी महिलाओं को यूं खुलेआम घूमना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि यदि ऐसा वे करती हैं तो महिलाओं ने अपनी परंपरा में पलीता लगा दिया है। बड़े गर्व और खुशी की बात तो यह है कि लेखिका रथ डैनिलॉफ दांगियों की महिला और पुरुषों के इस आदर्श परंपरा के निर्वहन करने की भरपूर प्रशंसा की है। वे सोवियत साम्राज्य में आए बिखराव के बाद यहाँ के समाज को अस्तित्व बचाए रखने के लिए काफ़ी संघर्ष करते रहने की ओर इशारा भी की है। लेखिका ने आश्चर्य व्यक्त की है कि आखिर कौन सी इस दांगिस्तान के दांगियों के बीच अपनी प्राचीन संस्कृति को संजोए रखने में प्रभावी हुआ है, जबकि 74 वर्ष तक कम्युनिस्ट व्यवस्था में रहने के बाद भी रूस के दांगिस्तान क्षेत्र की महिलाओं की जिंदगी मध्य युगीन ही क्यों है। रथ डैनिलॉफ लेखिका ने कॉलेज के एक चौथे वर्ष अर्थात BA फाइनल में पढ़ रही दांगी छात्रा रेजिना से दांगी परंपरा को जानने की कोशिश की है तो उसने बताया उसके सुसंस्कृत माता पिता ने ही अपनी संस्कृति को
संजोए रखने पर जोर देते हुए उसे जींस पहनने और होठ रंगने पर सख्त रोक रखा है। उसने यह भी बताया कि उसके अधेड़ पिताजी ने हाल ही में अरबी भी सीखना प्रारंभ किया है, वह भी इसलिए कि ताकि वे कुरान की उसकी मूल भाषा को जान सकें। वे पक्के धार्मिक व्यक्ति नहीं हैं, फिर भी वे अब जान चुके हैं कि इस देश में रहने के लिए अथवा अपना देश दागिस्तान की रक्षा के लिए इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा विकल्प यहाँ नहीं बचा है। वर्तमान समय में जब इस क्षेत्र की तमाम तरह की आज़ादी मिल रही है, फिर भी यहाँ की महिलाओं की आज़ादी कम से कम तर क्यों होती जा रही है। दागिस्तान राज्य बोरिस एल्सिन के स्वतंत्र रूस गणराज्य के 18 स्वायत्त शासित क्षेत्र में से एक है। विद्रोह के बाद भी जब रूसी गणराज्य सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तब दागिस्तान में भी लंबे समय से दबे ढके 3 प्रश्न सामने आए। पहला यह कि क्या दागिस्तान को भी रूसी गणराज्य से अलग नहीं हो जाना चाहिए था। दूसरा यह कि क्या स्वतंत्र देश के रूप में इसे भी एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं बन जाना चाहिए था। और अंतिम तीसरा यह कि क्या दागिस्तान को एक इस्लामी राज्य के रूप में ही अपनी अलग राज्य व्यवस्था नहीं कायम कर लेनी चाहिए थी। किंतु प्रश्न यह है कि अभी फ़िलहाल इसे एक इस्लामी राज्य के पक्ष में जनमत अधिक प्रबल नहीं है, क्योंकि यहाँ अधिकांश मुसलमान सुन्नी हैं जो शियाओं की तरह कट्टरपंथी नहीं है। अन्य नए स्वतंत्र मुस्लिम गणराज्यों की तरह दागिस्तान में भी इन दिनों ईरान से कुरान की प्रतियां लेकर बड़ी संख्या में मुल्ला मौलवियों का जोर शुरू हो चुका है, जो मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ाता देखने में काम में जुटे हैं। इसे वो बढ़ावा देना चाह रहे हैं। नृकुल वैज्ञानिकों की मान्यता है कि यहाँ पुरानी परंपराएं यदि अब भी बची हुई हैं, तो इसका एकमात्र कारण पाबंदियाँ ही हैं जो दागियों ने जमा या अभी तक कायम रखी है। यह बड़े गर्व की बात है कि दागिस्तानी महिलाओं ने अभी तक अपने दामनों को दागदार होने से बचाए रखा है। बस आज इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद पड़ा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।